Hey guys, in this video we are gonna talk about what is a sentence and what is the structure of a sentence. And then in the next video we will learn 4 types of sentences and tense sentences. Start करते हैं. Look at these. She was dancing on the floor. I live in Delhi. ये सब क्या है? These all are sentences, right? How do we know that these are sentences? What is a sentence? एक sentence क्या होता है? Group of words that makes complete sense. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जो हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब मिलकर जब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मतलब कि ये सब वर्ड्स मिलकर जब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं तब एक सेंटेंस फॉर्म होता है. जैसे कि शी वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर डांस कर रही थी. तो इस सेंटेंस को, इसे देखकर हमें समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है. एक कंप्लीट सेंस फॉर्म हो रहा है. और ये सेंस कैसे फॉर्म हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू. मतलब प्रोनाउन यूज किया, वर्ब यूज किया, प्रेपोजिशन यूज किया और तब जाकर एक कंप्लीट सेंस निकला. तो ये एक सेंटेंस है. आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं. तो आई प्रोनाउन यूज किया, वर्ब यूज किया, प्रेपोजिशन यूज किया. तो हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को मिलाकर हम एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं और उस सेंटेंस का मतलब निकल कर आ रहा है. माई मदर परचेज अ गिफ्ट फॉर मी, उन्होंने, मेरी मदर ने मेरे लिए गिफ्ट परचेज किया. तो मतलब समझ में आ रहा है, राइट? सो इन सबको हम सेंटेंस बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. चलो अब देखते हैं कि एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, हम कैसे बनाते हैं, या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं. तो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये ही होता है एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का. एग्जाम्पल देखते हैं. सौम्या इज योर टीचर. तो सौम्या यहां पर क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, इज योर वर्ब एंड योर टीचर इज ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन इज कि सेंटेंस बनाया कैसे है? हमें क्या पता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज द डूअर, डूअर ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो काम करता है. ठीक है, एक तो सिंपल ये हो गया. या फिर whom, person or a thing, whom are you talking about? It's who are you talking about? मतलब या तो वो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है. 2 चीजें होती है, या तो वो कोई काम कर रहा है या फिर उसके बारे में बात हो रही है, तो हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि सौम्या इज योर टीचर, तो किसके बारे में बात हो रही है? सौम्या के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ये आपको पता है कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, इतना हमें समझ आ जाता है. जैसे कि आई ईट ब्रेकफास्ट, तो आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. और सो दिस इज सब्जेक्ट. वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, दिस इज सब्जेक्ट. आई गेव हर अ चांस, सब्जेक्ट. नाउ डांसिंग इज माई फेवरेट हॉबी. व्हाट इज डांसिंग ओवर हियर? तो जो जिरंड्स जो होते हैं ना हमारे, वो भी सब्जेक्ट होते हैं. व्हाट इज जिरंड? ठीक है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि जिरंड्स और इन्फिनिटिव क्या होते हैं. बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. देखो, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, मतलब ईट, स्लीप, डांस. ठीक है, जैसे यहाँ पर बेस फॉर्म क्या है? डांस. इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ing. और इसको हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में इसको रखा, तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट. समझ गए? जैसे आई लव डांसिंग, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, वहां पर आई लव डांसिंग में सब्जेक्ट क्या होगा? आई. बट यहां पर जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया और उसको स्टार्टिंग में रखा, दैट इज सब्जेक्ट. अब देखो, इन्फिनिटिव क्या होता है? जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब टू जॉइन. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी बस इतना समझो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इन्फिनिटिव और जिरंड्स क्या होते हैं. थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम टेंसेस के बाद करेंगे.
अब देखते हैं कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है ना। जैसे गो, ईट, स्लीप, ये सब क्या होती है, ये मेन वर्ब होती है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये भी मैंने आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है हमारी, हैज, हैव, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर आती है हमारी मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स होती हैं मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारी हमारी कौन सी होती है, मोडाल वर्ब्स। तो ये भी हमारी वर्ब्स होती है, ठीक है। फिर हमारी आती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ये हम अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये भी हमारी वर्ब्स होती है। बट यहां पर देखते हैं, अच्छा मेरे को एक और चीज बतानी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेकंड, ये देखो, आई ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगर आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर कंप्लीट कर देती तो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कैन ऑल्सो बी अ सेंटेंस। मैं खाता हूं, आई ईट, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, पर आई ईट ब्रेकफास्ट यहां पे हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहां पर हमारा वर्ब क्या है, ईट। वी आर ड्रिंकिंग कॉफी। सो आ क्या है हमारा, मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ड्रिंकिंग हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। आई गेव हर अ चांस, तो गेव क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम सारे वर्ब्स को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वन हु रिसीव्स एक्शन। मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उस काम का असर जिस पे पड़ रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस में। जैसे कि सौम्या इज योर टीचर, तो पहले तो सिंपल है, आपको वैसे ही समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब, अगर सब्जेक्ट पता है वर्ब पता है तो लास्ट का तो ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना, सिंपल सी बात है। बट Soumya is your teacher. So Soumya is what? Your teacher. I eat what? I eat breakfast. So this is object. We are drinking what? We are drinking coffee. So this is object. I gave her a chance. Now question is, यहां तक तो हमें समझ आ गया subject verb. अब यहां पर object क्या her है या फिर a chance है? So for that you have to understand one concept. दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है, बट बहुत ही सिंपल है। देखो अभी मैंने ऑब्जेक्ट का क्या मतलब बताया था, कि जिस पे काम करने का असर पड़ रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे काम करने का डायरेक्ट असर पड़ रहा है। जिस पे काम करने का इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, बड़ा सिंपल। अब देखो मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस से। मतलब द बॉय किक्स अ बॉल, तो बॉय ने क्या किक किया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। बॉय ने क्या किक किया, अब बॉल। तो हमने क्वेश्चन किया सेंटेंस से और हमें एकदम से आंसर मिल गया, है ना, डायरेक्ट आंसर मिल गया, तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना। देखो शी ब्रोक द लैम्प, बहुत सिंपल है। शी ब्रोक सब्जेक्ट वर्ब, उसने क्या तोड़ा, द लैम्प, हमें आंसर मिल गया। तो डायरेक्ट असर पड़ रहा है, तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आई गेव हर अ चांस, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन इज हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर अ चांस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सोचो, आई गेव, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, हर थोड़ी ना दिया, मैंने दिया अ चांस, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट असर जो पड़ रहा है वो इस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो बचा वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट असर उस पर पड़ रहा है, ठीक है। सिंपल है ना, ये सारे सेंटेंसेस बहुत सिंपल है। माइक बॉट हिज मदर अ कार, माइक बॉट व्हाट, क्वेश्चन पूछो सेंटेंस से, सिंपल है। माइक ने क्या खरीदा, हिज मदर, नो, माइक ने क्या खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, अ कार, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ कार। एंड हिज मदर यहां पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। एक और देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आई हर्ट, अभी तक हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब देखो आई हर्ट यू, ठीक है। आई हर्ट हुम, किसको हर्ट किया मैंने, यू, तो मुझे आंसर मिल गया, एकदम से आंसर मिल गया। मैंने पूछा किसको हर्ट किया मैंने, तो जब मैंने सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछा तो उसने बताया यू, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। अब देखो
ये बड़ा सिंपल है. ही गेव अ पेन टू मी. उसने मुझे क्या दिया, यहां तक पूछो. ही क्या दिया? अ पेन. सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड टू मी क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना. अब ये देखो, ही गेव मी अ पेन. क्या दोनों का मतलब सेम है? मैंने इसकी हिंदी क्या बनेगी? ही गेव अ पेन टू मी. उसने मुझे पेन दिया. अगर मैं आपको बोलूं उसने मुझे पेन दिया, इसकी इंग्लिश बनाओ, आप यही बनाओगे, ही गेव अ पेन टू मी. 90% ऑफ द लोग ये ही बनाते हैं. बहुत ही कम होते हैं जो ये बोलते हैं ही गेव मी अ पेन. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है. इनफैक्ट ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि इंग्लिश काफी अच्छी है तुम्हारी. तो सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश किया करो कि प्रेपोजिशन को ना यूज कर नॉर्मल सेंटेंस ऐसे फ्रेम करो, ही गेव मी अ पेन. ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगता है. ओके तो अब यहां पर सेम है, देखो ही गेव व्हाट? अ पेन. तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट हो रहे है ना. मतलब एक सेंटेंस को आप कैसे भी बना सकते हो. तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ रहा था? वर्ब के बाद ही आ रहा था. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन मतलब सेम है ना. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ट्राई टू मेक दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ ना, बिकॉज ये सेंटेंसेस बहुत प्यारे लगते हैं. देखो, द बैंक लेंड्स पीपल मनी. ठीक है, बैंक क्या लेंड करता है? पीपल. नो, आंसर नहीं मिला ना. द बैंक, तो दोबारा पूछते हैं, बैंक क्या लेंड करता है? मनी. सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट असर किस पे पड़ा? पीपल. ओके, तो पहले असर किस पे पड़ रहा है? दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई बॉट, मैंने क्या खरीदा? आई बॉट डेयरी मिल्क. पहले किस पे असर पड़ा? डेयरी मिल्क पे. सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई बॉट डेयरी मिल्क फॉर माई सिस्टर वुड बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है. तो ये चीज अब आपको याद करनी है कि सेंटेंस क्या होता है. वो बेसिक है, सबको समझ आ गया होगा. स्ट्रक्चर मेन याद रखना है एंड दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जल्दी से आप सब मेरे को ये बताओ कि इन तीनों सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे. बहुत सिंपल है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यू विल लव इट.